सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। और आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर। हमारे इस चैनल को रजाग्राफी दूसरे मेन चैनल यानी रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लें ताकि दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियां रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे आपको मिलती रहे। हजरात, सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन एक लंबे समय से रशिया से जंग लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की ताकत यूक्रेन के साथ है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की अब तक टिके हुए हैं। सच्चाई यह है कि ज़ेलेंस्की के साथी बदल चुके हैं। यूक्रेन की सरकार लगभग पूरी पलट चुकी है। बड़े बड़े अधिकारियों को, हत्या की विदेश मंत्रियों को भी बदल दिया गया है, हटाकर नए नेताओं को नियुक्त कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना काफ़ी परेशान है। हद ये हो गई है, अब बात यहाँ तक आ गई है कि यूक्रेन के सैनिक दावा कर रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी यूक्रेन ने रूस के साथ पीस डील यानी सीज फायर नहीं किया, जंगबंदी नहीं की, तो यूक्रेन में सैन्य तख्ता पलट हो सकता है, मिलिट्री कूप हो सकता है। ये खबर बहुत बड़ी है और यूक्रेन के लिए बुरी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल हथियार देने के लिए। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने कहा है कि अगर गलती से भी व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो ये ठीक ऐसा ही होगा जैसे व्लादिमीर पुतिन ने अपनी ही मौत के दस्तावेज पर साइन कर दिया। उधर मेरे दोस्तों एक तस्वीर सामने आई है। ये यमन का एक फाइटर है जिसके बारे में खबर यह आई है कि रूस की तरफ से यूक्रेन से ये लड़ रहा है। हजरात, समुद्र के अंदर तस्वीर आप में दिखा रहा हूँ, सोर्स स्पुतनिक है। बताना चाहूँगा कि ज़बरदस्त तरीके से रशिया की जो मिलिट्री है, नेवी है, वो समुद्र में ड्रिल कर रही है, जंग की तैयारी कर रही है। अब अगली खबर मैं आपको अलग से दिखा नहीं सकता। ये है रूस का एक टीवी एंकर और रशियन चैनल है जिस पर एक रूस का टीवी एंकर कह रहा है कि लंदन अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करके इन देशों को दुनिया के लिए एग्जाम्पल बना देना चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों रशिया अब अपनी सेना को बढ़ा रहा है, तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आसानी से समझाने के लिए। व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है अपनी सेना को बढ़ाकर 1.5 मिलियन तक बढ़ाने का, यानी रशिया के व्लादिमीर पुतिन का ऐलान है, आदेश है कि सेना में और भर्ती की जाए। दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन के पास है और दूसरे नंबर पर भारत के पास थी, लेकिन भारत से भी बड़ी सेना अब रशिया बनाएगा, जिसके बाद तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर अमेरिका जिसके पास 1.3 मिलियन फौज है और 5वें नंबर पर 1.3 मिलियन के साथ नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त सेना है। रशियन इंटेलिजेंस का दावा है कि यूक्रेन एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और वो हमला हम पर नहीं बल्कि अपने आप के ऊपर करेगा और इल्जाम हम पर लगाएगा। हजरात, अमेरिका के पास हथियारों की काफ़ी कमी हो रही है। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अमेरिका की सेना के लिए जो अमेरिका के हथियार हैं, अमेरिका उन्हीं हथियारों को निकाल कर यूक्रेन को दे रहा है, जिससे अमेरिकी सेना खतरे में पड़ गई है। उधर मेरे दोस्तों रशिया बार बार तस्वीर देखिए, परमाणु मिसाइलों को टहलाकर दुनिया को धमकी दे रहा है, वेस्ट को धमकी दे रहा है। यह परमाणु मिसाइल है जिससे वेस्ट को रशिया ने डराया है। खबर यह है कि रशिया बड़े खतरनाक इरादे रखता है। आर्कटिक सागर में यानी समुद्र के किसी भी हिस्से में रशिया किसी भी वक्त बड़ा परमाणु हमला कर सकता है, जिसके बाद कई यूरोप के देशों में सुनामी आ सकती है। यूएन के अंदर रशियन एनवॉय ने कहा कि अगर यूक्रेन के ऊपर से पाबंदी हटा दी जाती है और उसको परमिशन दे दी जाती है कि रशिया के अंदर खुलकर कहीं भी बड़ा हमला करो, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि रशिया सीधा सीधा नेटो और दूसरे यूरोप के देशों से भिड़ रहा है और यह ऐलान जंग होगा। उधर रशिया ने नए हथियार बनाना, नए ड्रोन बनाना शुरू कर दिए हैं। कैमिकाजे ड्रोन बना रहा है चाइना के हार्डवेयर का इस्तेमाल करके। पूरा वेस्ट यूक्रेन का साथ दे रहा है, लेकिन यूक्रेन उठाकर जूता मार रहा है। तस्वीर आपके सामने है। स्पीच के अंदर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पूरा वेस्ट रूस की मिसाइलों और हथियारों को रोकने में डर रहा है, लेकिन सिर्फ एक बेलारूस है जिसने रशिया के ड्रोन को मार गिराया है। वहीं T-90 रूसी टैंकों को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। लगातार यूक्रेन रशिया को कड़ी टक्कर दे रहा है। अंदर अंदर खबर यह है कि अमेरिका ही बर्तानिया को रोक रहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल ना दे।
उधर जर्मनी फिर से पीछे हट गया है। जर्मनी ने कह दिया है कि यूक्रेन को हम लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं देंगे। उधर रशिया के बेलग्राड के इलाके पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए। बड़े हमलों के बाद रशिया के उस इलाके में आग लग गई। मेरे दोस्तों, उधर यूक्रेन के खार्किव के इलाके पर रशिया ने बड़ी बमबारी की, जिसमें 25 आम नागरिक बुरी तरह से घायल हुए। रशिया के कुर्स्क के इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है, तो अपने ही इलाके कुर्स्क पर रशिया ने बड़ी बमबारी कर दी, जिसके बाद आग लग गई। Бесконечные обстрелы жилых домов, то есть снова русские жгут русские же дома, не знаю, русские, россияне, как их уже правильно назвать. Вот, но просто नेटो के चीफ ने बोला कि जंग शुरू होने से पहले ही हम जंग जीत सकते थे और जंग खत्म कर सकते थे। बस हमसे गलती ये हुई कि हमने हथियार यूक्रेन को पहले नहीं दिए, क्योंकि अमेरिका को डर था कि अगर यूक्रेन को हमने हथियार दिए तो रशिया भड़क जाएगा। उधर यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव के इलाके पर हमला कर दिया, जिसके बाद रोस्तोव के रूस के इलाके में आग लग गई। वहीं अमेरिका दावा कर रहा है कि यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट पर रशिया बड़ा हमला कर सकता है। उधर रात के अंधेरे में रशिया ने एक बार फिर से अपने परमाणु बम्बर को उड़ाया है और कहा जा रहा है कि सीरिया और आसपास के इलाकों में रूसी परमाणु बम्बर को देखा गया है। वहीं यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने कहा है ज़ेलेंस्की ने कि हमें हथियारों को मिलने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से हमें नुकसान ज्यादा उठाना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका और फेसबुक ने रूसी टीवी चैनल आरटी को बैन कर दिया और अमेरिका ने भारत से भी कहा कि रशियन टीवी आरटी को आप बैन कर दीजिए। तो भारत ने चप्पल उठा के अमेरिका के मुंह पर मार दिया और कह दिया कि हम रशियन टीवी आरटी को बैन नहीं करेंगे। उधर जर्मनी का कहना यह है कि अगर यूक्रेन इस जंग में हार जाता है तो रशिया दूसरा हमला मोल्डोवा पर कर देगा। उधर रशिया के खिलाफ कतर भी कदम उठा रहा है। बड़े तोप, जी हां, यूक्रेन को कतर देने की तैयारी कर रहा है। रशिया की हैकड़ी तो इस ड्रोन ने निकाली है। आग उगलने वाले यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के कई इलाकों और जंगलों में आग लगा दी है। बिना अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के ईयू, यूरोपीय यूनियन 40 मिलियन यूरोज यूक्रेन को लोन देने वाला है। यूक्रेन और यूरोप के सरदर्द की तस्वीर यह है। दोस्तों, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिलने के लिए, और किम जोंग उन पहले से ही अमेरिका के खिलाफ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में रशिया हथियार नॉर्थ कोरिया से हासिल कर सकता है। इसके बाद अगली तस्वीर में देखिए, रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ चीफ जो है ईरान पहुंचे हैं और इससे भी कहा जा सकता है कि ईरान से भी भारी मात्रा में रशिया हथियार इकट्ठा कर रहा है। नाइजीरिया में खतरनाक बाढ़ और तूफान की वजह से कई दीवारें इमारतों की गिर गई, जिसमें नाइजीरिया की जेल की दीवार भी गिर गई, जिस दीवार के गिरने के बाद 300 कैदी फरार हो गए। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और खासकर भारत में मुसलमानों का पतन हो रहा है और उसको हम इग्नोर करें तो हम मुसलमान नहीं है। पहली बार पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम देश भारत के मुसलमानों की हालत देखकर बोला, कोई तो बोला। तो इसके बाद भारत को लग गई मिर्ची। मोदी सरकार के द्वारा ईरान को जवाब दिया गया और कहा कि ये सरासर गलत है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हमें बोलने से पहले ईरान अपना रिकॉर्ड चेक करे। उधर कोई सामने नहीं आया बांग्लादेश की मदद के लिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक सामने आया। $2 बिलियन बांग्लादेश को लोन देगा वर्ल्ड बैंक। वहीं इंडियन आर्मी को और हथियार दे दिए गए हैं। तस्वीर आपके सामने है। भारतीय सेना को ऊंचाई पर कंट्रोल करने के लिए और ऊंचाई से नजर रखने के लिए नए ड्रोन दे दिए गए हैं। क्वाड एक अलग ग्रुप है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया शामिल हैं। ये सब मिलकर, क्वाड देश सब के सब मिलकर चीन के खिलाफ पेट्रोलिंग करेंगे। मेरे दोस्तों, अफ्रीका की सेना को मजबूत अब भारत करेगा। भारत अपने प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर
अफ्रीका को देने के लिए तैयार हो गया है। मेरे दोस्तों, यूएई के बाद अब ओमान में अफगानिस्तान अपनी एम्बेसी खोल रहा है। उधर यूएन ने बताया है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अफगानिस्तान में पोलियो की वैक्सीन लगाने नहीं दे रही है। वहीं पाकिस्तान के अंदर एक प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान में मौजूद उस वक्त जो तालिबान के एम्बेसडर और मिनिस्टर थे, प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया गया। तस्वीर आपके सामने है। उस नेशनल एंथम के गाने के दौरान तालिबान के लीडर चुपचाप बैठे हुए थे और उन्होंने वहां के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया, जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बुरी तरह से तालिबान पर भड़क गई है। उधर रशियन डिप्टी पीएम इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं 2 दिन के लिए। कहा जा रहा है कि रशिया पाकिस्तान से भी हथियार लेने के चक्कर में है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भी पाकिस्तान और तुर्की के दौरे पर आने वाले हैं। उधर ताइवान ने अमेरिका को जलील करते हुए कहा है कि आपने जो हमको हथियार दिया है वो लगभग सब के सब डैमेज है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। टट्टी आ रही है बहुत जोर से, इसलिए जल्दी जल्दी खबर सुना रहा था। मजा आया? चलिए, जय हिंद।